जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा से 30-31 की रात में जो 3 कैदी फरार हुए थे, तो हजारीबाग पुलिस ने इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सुदूरवर्ती एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने ईंट भट्टा से इनको बरामद किया है। तीनों यहाँ से जेल से कूदकर भागे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था और उसके बाद हमारी कई टीमों ने, जैसे मैंने बताया कि 3 टीम का हम लोगों ने गठन किया था। काफ़ी कोऑर्डिनेशन में हम सभी टीमों ने काम किया और सभी इनपुट्स को हम लोग जनरेट किया। हर बिंदु पे हम लोग जांच करते रहे और लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि हम लोगों ने इन तीनों को ही एक काफ़ी सुदूरवर्ती जगह से ही एक ही साथ बरामद करने में सफलता हम लोग पाए हैं। सर, ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूंकि ये जो सेंट्रल कारा है जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया, काम किया और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्टे से बरामद किया है। देखिए, भागने के बारे में इन लोगों ने वहाँ अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूंकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये चाक गए, चाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, क्यूल गए। तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गौंड करके स्टेशन है, तो दौंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्टा से इनको बरामद किया गया, वहाँ भी ये सिर्फ 1 दिन पहले पहुंचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहाँ से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहाँ पहुँच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। घटनाक्रम के बाद अब ये उजागर हुआ है कि किन किन चीज़ों को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अवगत भी कराएंगे जेल प्रशासन को और उचित फोरम के माध्यम से, प्रॉपर चैनल से हम लोग उसको इंश्योर भी कराएंगे कि जो भी लूप होल्स अगर हैं तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे।